Stock market is a device for transferring money from impatient to patient. कुछ ऐसा ही कहना है दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आने वाले वॉरेन बफेट का। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट जिनको दुनिया का महान इन्वेस्टर भी माना जाता है, उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ स्टॉक मार्केट से ही जनरेट की है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बच्चा बना दुनिया का सबसे अमीर इंसान। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव ना कर पाने का कारण अपने पुअर बैकग्राउंड को बताते हैं। पर अमेरिका की ओमाहा सिटी में जन्मे वॉरेन बफे ने दुनिया को बता दिया कि अगर इंसान चाहे तो पैसे के बिना भी सक्सेसफुल बना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफे जब 7 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्तों को बोल दिया था कि अगर वह 35 साल की उम्र में मिलीनियर नहीं बने तो वह ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देंगे। वॉरेन बफे ने बचपन से ही अपने माता पिता को गरीबी में देखा था। उनकी माता कई बार भूखी रहती थी ताकि उनके पिता भरपेट खाना खा सके। बचपन से ही वॉरेन बफे मैथ्स में काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ लिया था और अपनी इसी नॉलेज को यूज़ करके उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीद लिया था और उन्होंने उसे मामूली प्रॉफिट में ही एग्जिट कर दिया था। पर आगे चलकर उस शेयर की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई थी। बफे ने 10 से 11 साल की उम्र में ही कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू कर दिया था। जब वे 10 साल के थे तो उन्होंने एक सैलून के अंदर पिंग पोंग मशीन रखवा दी थी और इससे जो प्रॉफिट होता था उसको खर्च करने के बजाय वह और मशीन खरीद कर बाकी दुकानों पर रखवा देते थे। ऐसे उन्होंने काफ़ी पैसे अर्न भी किए। आगे चलकर बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां पर बेंजामिन ग्राहम प्रोफेसर थे जो कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के राइटर भी थे। बफेट उनसे काफ़ी इंस्पायर थे, इसीलिए बफेट उनसे पढ़ना चाहते थे। बफेट ने उनसे इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। बेंजामिन ने बफेट को इन्वेस्टिंग के 2 रूल बताए। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। बफेट की इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी थी कि जिस कंपनी की वैल्यू अच्छी हो और कंपनी बैड मैनेजमेंट की वजह से लॉस में चल रही हो, उस कंपनी में इन्वेस्ट करो और जब कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, जो प्रॉफिट होगा उसको बुक करो। पर चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद उन्होंने अपनी इस साइकोलॉजी को चेंज कर दिया कि जिस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है उस कंपनी को बाय करो और जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो वो कंपनी खुद आपको कंपाउंड करके प्रॉफिट देगी। बफेट जब 25 साल के थे तो उन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म ओपन की जिसमें उनके 7 पार्टनर्स थे। उनके ज़्यादातर पार्टनर्स उनके रिलेटिव्स ही थे। बफेट के 32 साल के होते होते उनकी फर्म ने $7 मिलियन कमा लिए थे, जिसमें से $1 मिलियन बफेट के थे और फॉर्चुनेटली उन्हें बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा। बफेट ने फिर उन्हें $1 मिलियन को इन्वेस्ट करके उनको $85 बिलियन बना दिया। वो बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदते चले गए, जिसके कारण वो कंपनी के चेयरमैन बन गए और कंपनी के चेयरमैन बनते ही बफेट ने कंपनी के टेक्सटाइल बिजनेस को क्लोज कर दिया और उसे एक फुली इन्वेस्टिंग फर्म में तब्दील कर दिया। बफेट आज भी कंपनी के सीईओ हैं। दोस्तों, बफेट आज $85 बिलियन के मालिक हैं, लेकिन फिर भी उनको पैसे से प्यार नहीं है। बफेट ने कहा है कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो अपनी वेल्थ का 99% हिस्सा डोनेट कर देंगे और अपने बच्चों के लिए सिर्फ 1% हिस्सा ही छोड़ेंगे। कि बफेट का मानना है कि अगर बच्चों को बिना मेहनत के सब कुछ मिलेगा तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। बफे ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, इसलिए वे पैसों की वैल्यू को समझते हैं। वह आज भी साधारण लाइफ ही जीते हैं। अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको भी चीज़ों की वैल्यू को समझना होगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। वरना बहाने तो बफे के पास भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने अपने अमीर बनने पे फोकस किया। जो पैसा उन्होंने कमाया उसकी वैल्यू को समझा, तभी आज वे अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन पाए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन।